नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हमने पूर्वी बघेलखंड के पठार पर चर्चा किया था। आज हम जसपू सामरी पाठ के और कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम अभी जो एमसीक्यू कर रहे हैं, इसका मुख्य टारगेट आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें छत्तीसगढ़ हिस्सा रहता ही है, वो सारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए एग्ज़ाम के हिसाब से ये एमसीक्यू आपके लिए लाया जा रहा है। और ये एमसीक्यू अगर आप बना रहे हैं, आपसे बन रहा है, मतलब आपकी तैयारी शानदार चल रही है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि साध्य पेशी एकेडमी के एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे तो आपको अधीक्षक का जिसमें भाग 1 और भाग 2 दोनों के आपको कोर्स देखने को मिल जाएंगे। भाग 1 जिसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ है और भाग 2 जिसमें बाल देख रेख से संबंधित जितना उसमें कोर्स में दिया हुआ है वो सारे सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस अधीक्षक की क्लास एकेडमी में स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ भाग 2 में जिसमें पार्ट देखो तो 5 पार्ट हैं और उस 5 पार्ट को अलग अलग फैकल्टी डील करने वाली है, इसलिए ये अधीक्षक की क्लास आपके लिए बिल्कुल बेहतर हो सकती है। अगर आपके पास इसकी योग्यता है तो मैं चाहूँगा आप बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइन करें, आज ही ज्वाइन करें साध्य पेशी एकेडमी। और यहाँ जा करके अगर आप देखेंगे तो भाग 2 में जो बालकों से जितने भी चीज़ें जो सिलेबस में हैं वहाँ अलग अलग फैकल्टी साध्य पेशी की टीम लेने वाली है। तो बिल्कुल आप देखें, अधीक्षक का पद बहुत ही शानदार है और ये पहली बार राज्य में यह पद देखने को मिला है। तो इसके लिए कंपटीशन भी कम है, तो जिनके पास भी डिग्री है वो इसका फ़ायदा जरूर उठाए। इसके अलावा साथियों आप लोगों को मैं बता दूं कि सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम अब फरवरी, सबको पता है फरवरी आने को है 2026, तो उस फेब में एग्ज़ाम होने को है। और इसके लिए अब शेष महीने जो रह गए हैं वो लगभग 2.5 महीने का शेष दिन रह गया है। अगर आप हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो साध्य पेशी का ऐप डाउनलोड करें, जहां पर 4 चरणों में आपको सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसमें कुल अगर देखोगे तो लगभग, अगर देखो एक तरीके से तो कुल है 3,500 प्रश्न। अगर ये प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। किसी भी एग्ज़ाम को देने के पूर्व टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि इससे आपका सही आकलन पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए, अब आपका इंतज़ार खत्म होता है। अब हम सीधे अपने एमसीक्यू पर आते हैं। एमसीक्यू जो हमने पिछली क्लास में देखा वो पूर्वी बघेलखंड के पठार पर था। आज जो हम देखने वाले हैं ये जसपू सामरी पाठ के और कुछ एमसीक्यू हैं जो कि आपसे बनना चाहिए। ठीक है, कुछ और नए एमसीक्यू आपके के लिए लेकर आए हैं हम, जहां पर आपको जसपू सामरी पाठ के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक, आज हम इसको करेंगे। उसके बाद अगली क्लास में पूरे प्राकृतिक विभाजन का मर्ज क्वेश्चन लाया जाएगा, जिसमें पूरा प्राकृतिक विभाजन अलग अलग पोर्शन, अलग अलग जगह से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए और क्वेश्चन का करेक्ट ऐसे बताइए यहाँ पर कि इनमें से कौन सा कथन सही है। चलो, थोड़ा सा समय आपको दिया जाता है यहाँ पर, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 41 में जसपू सामरी पाठ में हाथी प्रमुख वन्य जीव है, क्या ये बात सही है? दूसरा पॉइंट है, यहाँ साल वनों की अधिकता है, यहाँ औसत वर्षा न्यूनतम पाई जाती है। तो अगर हम देखें अगर थोड़ा डिटेल में तो यहाँ जसपुर सामरी पाठ में बिल्कुल हाथी देखने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड से लगा हुआ है जसपुर, और कहीं ना कहीं झारखंड से जसपुर एक तरीके से देखोगे तो उसकी सीमा से ही हाथियों का प्रवेश हमारे छत्तीसगढ़ में हो जाता है। और ये जसपुर, बलरामपुर, वहीं थोड़ा रायगढ़, थोड़ा सा कोरबा, सरगुजा, मेन पार्ट के आसपास क्षेत्र तक ये हाथी गमन करते रहते हैं। तो बिल्कुल ये पॉइंट बिल्कुल सही है। यहाँ साल वनों की अधिकता है भाई, बिल्कुल है। छत्तीसगढ़ में ऊपर और नीचे, मतलब उत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में साल वन का बिल्कुल अधिकता देखने को मिलेगा, लेकिन मध्य भाग में आपको मिश्रित वन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मध्य हिस्से में मिश्रित वन है, वहीं ऊपर उत्तर और दक्षिण में साल वन की अधिकता बिल्कुल मिलेगी।
यहाँ औसत वर्षा न्यूनतम पाई जाती है। क्या ये बात सही है? तो मैं आपको बता दूं, जसपुर वह जिला है जहां छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछे तो जसपुर है। तो औसत वर्षा न्यूनतम नहीं है, यहाँ अधिकतम है, इसलिए ये पॉइंट गलत। 1 और 2 सही। तो जिन लोगों का भी आंसर सही है, बिल्कुल आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। आ जाइए, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन पार्ट की पश्चिम दिशा में रेह नदी बहती है। अब तो ये प्रश्न और अगर कहीं एग्जाम में आ जाए तो आपसे बन ही जाएगा। तो ये है पश्चिम और ये है पूर्व। अगर हम देखें इसके पश्चिम में तो बिल्कुल रेह नदी बहती है और पूर्व में देखोगे तो मांड नदी बहती है, ये सबको पता है। तो पहला कथन तो बिल्कुल ओके है। यह पर्यटन स्थल के रूप में, हाँ भाई बिल्कुल मेन पार्ट पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह इसे पठार प्रदेश के पश्चिमी सिरे पर माना जाता है। चलो भाई अब बताओ, ये किसके बारे में पूछ रहा है? मेन पार्ट के बारे में पूछ रहा है ना। हालांकि ऊपर में मेन पार्ट लिखना चाहिए था, लेकिन समझ में आ गया होगा। इसे मतलब मेन पार्ट को पठार प्रदेश के पश्चिमी सिरे पर माना जाता है। तो अगर आप देखोगे तो ये मेन पार्ट जो है, और इधर जो देखोगे तो इधर जो हिस्सा है वो छोटा नागपुर का पठार का ही हिस्सा है। तो एक तरीके से पठार का पश्चिमी हिस्सा तो है। तो पठार का पश्चिमी हिस्सा है, बिल्कुल सही है। इस हिसाब से तीनों के तीनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पठार मतलब छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पठार का पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई। निम्नलिखित को पढ़ना है, सही उत्तर चुनना है। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश दक्कन ट्रैप संरचना से बना है। बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में दक्कन ट्रैप की चट्टानें देखने को मिलती है। यहाँ की प्रमुख नदियां ईब, मांड, शंख है। ये भी एकदम सही पॉइंट है। यह प्रदेश सरगुजा, बलरामपुर व जसपुर जिलों में विस्तारित है। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये चीज याद हो गई होगी मेरे ख्याल से, सबसे बनेगा, है ना। अब क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है मतलब टेंशन में नहीं आना है कि वही क्वेश्चन है। रिपीट मतलब थोड़ा अलग है, लेकिन अब आपसे बन रहा है मतलब इसका मतलब ये है कि आप मेरे साथ एमसीक्यू कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। मानो या ना मानो, आप अगर मेरे साथ एमसीक्यू कर रहे हैं, आपकी छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी हो जाएगी एक टाइम के बाद। चलिए अगला प्रश्न है, जसपुर सामरी पाठ का क्षेत्रफल। अब बताओ भाई, हमने कितने बार इस चीज को देखा? 6208, जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। बिल्कुल सही पॉइंट है। इसकी प्रतिशत भागीदारी 4.59%, ये भी सही है। यहाँ की जलवायु, ये प्रश्न मरुस्थली नहीं है, ये प्रश्न हमने एक बार किया है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। यहाँ शुष्क मरुस्थली नहीं है यहाँ की जलवायु, याद रखना। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको जनरली शुष्क और आर्द्र दोनों मिलेगी, उपाद्र जलवायु देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल पॉइंट गलत, 1 और 2 सही, ऑप्शन ए होगा। चलो अगला प्रश्न, सामरी पाठ क्षेत्र में गौललाटा चोटी स्थित है। तो ये सामरी पाठ में नहीं बोल करके हम किस में बोलेंगे? लहसुन पाठ में है। गौललाटा की ऊंचाई 12-25 मीटर है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में तो ये दिख नहीं रहा। ठीक, अभी सामरी पाठ को इस हिसाब से इसने सही ले लिया है। लेकिन अब याद रखिएगा, जो गौरलाटा है वो सामरी पाठ प्रदेश में तो आता है, लेकिन एक्चुअल में सामरी पाठ के पश्चिम में स्थित लहसुन पाठ में इसका चोटी है। तो उस हिसाब से ये वाला पॉइंट गलत है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन को अपन हालांकि विलोपित करते हैं, लेकिन इसमें आप देखोगे तो 2 और 3 ही सही लोगे। तो ऑप्शन तो यहाँ नहीं दिख रहा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा। लेकिन इस क्वेश्चन को देख के आप समझ जाओ, लहसुन पाठ में है गौललाटा। ठीक है, अब जो भी आंसर देखो, सभी आंसर सही ले लिया इसको, लेकिन अब ये लहसुन पाठ याद रखना। चलो, इस टाइप के प्रश्न हमने बहुत पहले किए हैं, जब स्टार्टिंग में किए थे, ताकि आपको अब रिवीजन जैसा फील हो और चीजें याद हुई कि नहीं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो मेन पार्ट की ऊंचाई। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कुछ प्रश्न हमने किए हैं, एक्यूरेट प्रश्न नहीं किया, आपने कुछ मिलता जुलता प्रश्न देखा होगा। अब यही रिपीट होता है तो माइंड में सेट होता है, इसी को तो रिवीजन कहते हैं। और बिना रिवीजन के कुछ नहीं, याद रखना।
पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, अच्छे से पहली बार कितना भी पढ़ लो, लेकिन एक रिवीजन तो जरूरी है। तो रिवीजन तो हम और करेंगे, है ना, लेकिन कुछ पॉइंट मिलता जुलता दिखे तो ये समझिए कि आपका रिवीजन भी हो रहा है। अब मैंने आप लोगों को बताया है मेन पार्ट की ऊंचाई 1158 मीटर है, बिल्कुल सही बात है। मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला, बिल्कुल शिमला कहते हैं। इसे बस्तर जिले में स्थित नहीं, ये 1 और 2 सही है। मेन पार्ट सरगुजा जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। मेन पार्ट से मान नदी का उद्गम होता है। भाई मेन पार्ट के पूर्व से बिल्कुल मान नदी का उद्गम होता है, ओके है। यहाँ तिब्बती शरणार्थी 62 में बसाए गए, एकदम सही बात है, 62 में तो आए थे यहाँ पर। यहाँ लोहे की प्रमुख खनिज पाई जाती है, तो बिल्कुल गलत बात, लोहे का कोई खनिज नहीं। मेन पार्ट में अगर जाओगे तो बॉक्साइट मिलेगा, मेन पार्ट के पश्चिम तरफ जाओगे तो सरगुजा बेसिन मिलेगा, और उस सरगुजा बेसिन में कोयला मिलेगा। मतलब सरगुजा जिले में सरगुजा बेसिन और मेन पार्ट, मतलब मेन पार्ट में तो बॉक्साइट और सरगुजा बेसिन में कोयला, क्योंकि गोंडवाना चट्टान है उधर, तो इस हिसाब से यहाँ पर कोई लोहे की प्रमुख खनिज पाया नहीं जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 और 2। ओके, चलिए आगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। सामरी पाठ का विस्तार बलरामपुर जिले में है। क्या बलरामपुर में इसका विस्तार है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल है, क्योंकि बलरामपुर जिले का 25%, बलरामपुर का 1/4 हिस्सा आपका सामरी पाठ है। दूसरा, यहाँ रदन की पहाड़ियाँ स्थित है। बिल्कुल, इस क्षेत्र में रदन की पहाड़ी बिल्कुल नहीं है, यहाँ रदन की नहीं, यहाँ पर तो आपको मातरिंगा की पहाड़ी देखने को मिलेगी। इस सामरी पाठ का विस्तार बलरामपुर जिले में है, ये तो सही है, लेकिन सामरी पाठ जो नीचे आओगे सरगुजा में है, मातरिंगा, उसके ऊपर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ मिलेगी? तो ऊपर में कई अलग अलग पहाड़ी है। लाकी पहाड़ी, कोई सुना है लाकी पहाड़ी? ये जसपुर पेंड्रा पाठ के पास देखने को मिलता है, ठीक है। सुलेसा पहाड़ी, ये सब आप लोगों ने सुना होगा जब हमने क्लास लिया हुआ। तो यहाँ सामरी पाठ में रदन की पहाड़ी नहीं, ये कहाँ है? तो ये है आपका महासमुंद में, तो यह महासमुंद में है, ना कि इस सामरी पाठ में। लहसुन पाठ को उत्तर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग माना जाता है, बिल्कुल सही है। लहसुन पाठ में ही गौल लाटा ऊंची चोटी, तो लहसुन पाठ को उत्तर का ऊंचा भाग आप बोल सकते हो, ठीक है। हालांकि अगर आप देखोगे तो लहसुन पाठ से ऊंचा आपको देखने को क्या मिलेगा? सामरी पाठ, ठीक। लेकिन अब लहसुन पाठ में क्या लिया जा रहा है? गौर लाटा ऊंची चोटी। अब गौर लाटा ऊंची चोटी है तो सबसे ऊंचा इसी को ही बोल सकते हैं, ऊंचा भाग बोल सकते हैं, ठीक है। पहले इस सामरी पाठ में लिया जाता था गौर लाटा, इसलिए सामरी पाठ को ऊंचा, लेकिन अब लहसुन पाठ में ऊंचा है, लहसुन पाठ में है गौर लाटा, तो अब इसको आंसर लेंगे। तो इस हिसाब से आपका आंसर 1 और 3 होगा, ठीक है। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ाऊं मैं गाड़ी। चलो अगला प्रश्न, फिश पॉइंट मेन पार्ट प्रदेश में बसा है। बिल्कुल सही बात है, इस मेन पार्ट में इको पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यह उच्च घाट कहलाता है। क्या मेन पार्ट उच्च घाट कहलाता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। मैं बोल रहा हूँ ये सारे एमसीक्यू, किसी किसी को लग रहा होगा कि हमने कुछ इसमें प्रश्न किया है, तो बिल्कुल किया होगा, लेकिन हर प्रश्न में कुछ डिफरेंट है। चलो अब अगर देखोगे तो ये ऊपरी घाट, मतलब ये उच्च घाट है, और ये वाला नीच घाट है। आप देखोगे डिटेल में तो नीच घाट में आपका आता है मेन पार्ट, और इधर आता है जसपुर पार्ट। तो यहां पर प्रश्न में बोला है यह उच्च घाट कहलाता है, तो फिश पॉइंट मेन पार्ट प्रदेश में है, और ये मेन पार्ट के बारे में ही पूछ रहा है। थोड़ा प्रश्न यहाँ थोड़ा छूट जा रहा है, मेन पार्ट के बारे में बताना है। फिश पॉइंट मेन पार्ट प्रदेश में है, यह उच्च घाट कहलाता है, तो बिल्कुल गलत है, ये नीच घाट में आ जाता है, ठीक है। यहाँ की ऊंचाई लगभग 1250 मीटर, तो ये भी गलत है, यहाँ की ऊंचाई ऐसा कोई 1250 मीटर नहीं है, ठीक है। मेन पार्ट में तो मेन पार्ट की ऊंचाई 1158 1152 है, कहाँ से 1250 आ जाएगा? तो केवल एक इसमें सही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर होगा ए, ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर होगा
ठीक है, चलो आगे बढ़ाए गाड़ी। चलो थोड़ा सा इसको आप पढ़े, विचार करें और अपना आंसर बताएं। ठीक, थोड़ा सा समय आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन 50 है, जारंग पाठ की ऊंचाई 1145 है। तो कई बुक में 1143, कई बुक में 1145, कंफ्यूज ना हो। 1145 आप एक्यूरेट याद रखिए। ठीक है, 1145 याद रखिए, बिल्कुल सही है। यह सरगुजा और बलरामपुर जिलों में स्थित है। तो जारंग पाठ कहाँ है? तो जारंग पाठ को अगर आप देखोगे तो ये है आपका सामरी पाठ, सामरी पाठ, ये है आपका लहसुन पाठ, ये है आपका जमीर पाठ, और यहां पर ये लगा हुआ है आपका जारंग पाठ। तो ये जारंग पाठ जो एक्चुअल में देखोगे तो ये कुछ हिस्सा ऊपर सरगुजा में आ जाता है और कुछ हिस्सा नीचे ऊपर में बलरामपुर है। तो कुछ हिस्सा बलरामपुर में और कुछ हिस्सा सरगुजा में है। तो ये है जारंग पाठ, जो छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का भंडार भी कहलाता है। तो सरगुजा और बलरामपुर जिले में बिल्कुल स्थित है जारंग पाठ। इसे छत्तीसगढ़ का बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। अब बोलोगे सर गलत क्यों है? तो गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसे बॉक्साइट का मैदान नहीं कहते, इसे बॉक्साइट का भंडार कहते हैं। याद रखना, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का भंडार। तो याद कैसे कराया हूं मैं? तो जारंग में है बिंदी, भंडार में है बिंदी, तो बॉक्साइट का भंडार कहलाता है, ना कि मैदान। तो मैदान कौन सा है? तो ये जमीर जो दिख रहा है ये है बॉक्साइट का मैदान। तो जमीर पाठ है बॉक्साइट का मैदान और जो जारंग पाठ है वो बॉक्साइट का भंडार, इसलिए ये गलत। ऑप्शन 1 और 2 सही होगा। प्रश्न का अंतर समझ में आ रहा है कैसा है क्या है? तो देख करके समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ये सब क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं मतलब आप समझ जाइए आपका बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा ए। चलो अगला प्रश्न आ जाओ। मेन पार्ट कोरवा जनजाति के निवास क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। जो मेन पार्ट है यहाँ पर पहाड़ी कोरवाओं का निवास है और इस क्षेत्र में आप जाओगे थोड़ा सा तो हालांकि सूरजपुर इस तरफ आपका एक कोसना करके मिलता है। कोसना वो एक पेय पदार्थ है, तो पहाड़ी कोरवा भी इसका उपयोग करते हैं पेय पदार्थ। तो मेन पार्ट कोरवा जनजाति के निवास क्षेत्र के रूप में बिल्कुल प्रसिद्ध है। ठीक है, हम बिल्कुल गए थे उस क्षेत्र में। ठीक है, और थोड़ा सा कोसना को टेस्ट किए एक नॉर्मली, हालांकि वो एक तरीके का, ठीक है, एक तरीके का पेय पदार्थ है और इस पेय पदार्थ में ठीक है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लोगे तो थोड़ा सा घूमेगा, लेकिन एक्चुअल में ये वहाँ का मेडिसिन भी कहलाता है। ठीक है, जैसे ताड़ी आपने सुना होगा, बैगा जनजाति ताड़ी पीती है, वहीं बस्तर संभाग में वही सल्फी पीते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर कोसना होती है। तो ये जनजाति कोसना का पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। इनका प्रोसेस भी मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि चावल को अच्छी तरह से पका करके 4-5 दिन उसको है ना दबा दबा के पका करके उसके बाद उसको 4-5 दिन का प्रोसेस रहता है। फिर उसमें क्या गोटी वोटी वही सब गोटी वोटी मिलाते हैं, कहीं से गोटी आता है, वही थोड़ा नशीला पदार्थ होता है और वो सब मिलाने के बाद 5 दिन बाद तो ये कोसना रेडी होता है। ठीक है, तो बड़ा अजीब सा टेस्ट होता है, गले से नीचे नहीं उतर रहा था। ठीक है, तो टेस्ट किया गया और बिल्कुल है ना वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ऐसा उधर का कहना है। ठीक, चलिए दूसरा है, यहां पर्यटन स्थल टाइगर पॉइंट हवा महल है। बिल्कुल भाई टाइगर पॉइंट तो है, अभी हवा महल कहां से आ गया? हवा महल कहां से आ गया? तो हवा महल यहां कहां है जी? बादल महल, हवा महल, ये सब तो रतनपुर तरफ देखने को मिलेगा, बिलासपुर संभाग तरफ। तो यहाँ कहाँ से हवा महल आ गया? तो ये वाला पॉइंट समझना, ये टाइगर पॉइंट सही है, हवा महल नहीं है। यहाँ बॉक्साइट खनिज हाँ भाई पाया जाता है। तो उस हिसाब से 1 और 3 सही हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने आंसर सही दिया बिल्कुल ओके बताइए। बाकी जिन्होंने कोसना ट्राई किया है, कभी पिया है, तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कैसा रहा आपने जब पहली बार टेस्ट किया कोसना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर पहला और तीसरा है। ओके, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में नागपुर का पठार स्थित है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में नागपुर का पठान है क्या?
तो ये थोड़ा सा सोच के अजीब लग रहा होगा। बताओ भाई, छत्तीसगढ़ में नागपुर का पठार दक्षिण में है? नहीं, नागपुर, छोटा नागपुर का पठार उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है छोटा नागपुर का पठार। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मध्य छत्तीसगढ़ एक पहाड़ी क्षेत्र है? भाई बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, मध्य छत्तीसगढ़ मैदानी है, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ का सीमांत वाला इलाका उच्च भूमि है। तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट गलत है। दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर आप देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर होगा केवल 3 सही होगा, केवल 3 सही होगा। ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न को समझना डिटेल में। दक्षिण में नागपुर का पठार नहीं, बल्कि दक्षिण में दंडकारण्य का पठार है। छोटा नागपुर का पठार किधर? तो छोटा नागपुर का पठार उत्तर पूर्वी तरफ है। मध्य छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्र है, लेकिन सीमा के अंत में जो भूमि है वो उच्च भूमि है, वहाँ थोड़ी बहुत पहाड़ी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मध्य छत्तीसगढ़ की बात किया तो ये पहाड़ी नहीं, मैदानी है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 3 सही आंसर होगा। ओके, चलो अगला प्रश्न। मेन पार्ट की पश्चिमी दिशा में रेहर नदी बहती है। ये बात सही है, जो मेन पार्ट है उसके पश्चिम में रेहर नदी बहती है। ओके है। उत्तर दिशा में माण नदी बहती है। आप थोड़ा सोच के विचार करके देखो, क्या मेन पार्ट के उत्तर में माण नदी बहती है क्या? है ना, सब चीज़ पढ़ा गया है और यहाँ भड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है। तो याद रखना, उत्तर में, बिल्कुल उत्तर में मैंने बताया रेहर एकदम सही है। दक्षिण में बहती है या फिर पूर्व से निकलती है माण नदी। अब ये बोला उत्तर में बहती है, तो उत्तर में तो नहीं बहती माण नदी, तो इसलिए ये वाला पॉइंट गलत होता है। फिर दक्षिण दिशा में मातरिंगा पहाड़ी है। हाँ भाई, दक्षिण की दिशा में, इस मेन पार्ट के दक्षिण में यहाँ पर मिलेगा मातरिंगा की पहाड़ी। ये मातरिंगा की पहाड़ी भी अगर देखोगे तो सतपुड़ा का ही एक हिस्सा है। सतपुड़ा रेंज जिसमें रामगढ़ की पहाड़ी है, सतपुड़ा रेंज जिसमें मैकल श्रेणी है, और इसी का एक हिस्सा मातरिंगा भी है। ठीक है, ओके। चलो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये ओके है, तो 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, चले आगे। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने। गौल लाटा चोटी सामरी पाठ में स्थित है। फिर से वही प्रश्न, फिर से वही जवाब। सामरी पाठ में नहीं, ये लहसुन पाठ में है, इसलिए इसको मैं अब गलत करूंगा। यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। सही बात, इसकी ऊंचाई 11-18। गलत बात, तो ऑप्शन 2 केवल 2 सही होगा, इसका केवल 2 सही होगा। तो प्रश्न को समझना, बार बार ये प्रश्न को दिया जा रहा है कि आपको याद हो जाए कि गौल लाटा चोटी अब कहाँ है? लहसुन पाठ में। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। चलो भाई, थोड़ा सा इसको पढ़ो, विचार करो और करेक्ट आंसर बताओ। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है, एक बार इसके कुछ पॉइंट पूछे गए हैं। ठीक है, 2022-23 के प्री में एक क्वेश्चन आया हुआ है, CGPSC प्री में। जसपुर सामरी पाठ क्षेत्र की मृदा लेटेराइट है। तो भाई यहाँ की मिट्टी बिल्कुल लेटेराइट मिट्टी तो है, नो डाउट। यहाँ काली मिट्टी भी कुछ भागों में पाई जाती है क्या? हाँ भाई, थोड़ी बहुत काली मिट्टी भी इस क्षेत्र में है। जसपुर में मधेश्वर पहाड़ है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ये मधेश्वर पहाड़ कहाँ है? सॉरी, ये मधेश्वर पहाड़ कहाँ है? तो जसपुर में है ये मधेश्वर पहाड़। याद रखिएगा, प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला। तो मधेश्वर पहाड़ कहाँ है? तो ये जसपुर जिले में देखने को मिलेगा, नेशनल हाईवे 43 वाले रोड के पास मधेश्वर पहाड़। ठीक, तो 55 में क्वेश्चन नंबर 55 का सभी सही है। बिल्कुल 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, क्या होगा? सी होगा। ठीक, तो ये प्रश्न में ये मधेश्वर पहाड़ बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसी मधेश्वर पहाड़ में, ठीक है, प्राकृतिक तौर पर बहुत बड़ा शिवलिंग पाया जाता है। मतलब बहुत बड़ा शिवलिंग है। ठीक, तो बहुत बड़ा शिवलिंग है। आप बिल्कुल मधेश्वर पहाड़ जाइएगा, जसपुर क्षेत्र में मिलेगा। जसपुर
पाठ प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सभी के सभी सही है, क्वेश्चन नंबर 55 का। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाक से इसको पढ़ो और करेक्ट आंसर बताओ। ये प्रश्न फिर से अभी अभी पढ़ाया गया क्या? हाँ, थोड़ा सा रिपीट दिख रहा है प्रश्न। चलो कोई नहीं, बताओ। जसपू सामरी पाठ में हाथी प्रमुख वन्य जीव है। ये शायद जस्ट इसके पहले कुछ क्वेश्चन पहले हुआ है रिपीट, है ना। जसपू सामरी पाठ में हाथी प्रमुख वन्य जीव है, बिल्कुल हाथी मिलेगा। यहाँ साल वनों की अधिकता बिल्कुल है। यहाँ औसत वर्षा अधिकतम है, ना कि न्यूनतम। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर ए ही होगा। चलो अगला प्रश्न आ जाओ, इसे फटाक से करेक्ट आंसर बताओ। थोड़ा सा आप देखो और करेक्ट आंसर इसको बताओ। चलो थोड़ा सा देख करके ठहर करके आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 लिख करके आंसर देना है कमेंट में। तो मेन पार्ट में पातालेश्वर मंदिर है क्या? ये पातालेश्वर मंदिर क्या आपने कहीं सुना है क्या? मेन पार्ट क्षेत्र में सुना है? तो मेन पार्ट में तो ऐसा कोई मंदिर नहीं है। मेन पार्ट में पातालेश्वर मंदिर नहीं है। मेन पार्ट तिब्बतों का घर, मेन पार्ट पहाड़ी कोरवाओं का घर, मेन पार्ट में पूरी तरह से पर्यटक स्थल है, जहां पर आपको कई चीज़ें देखने को मिलेगी। टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, दलदली जलजली क्षेत्र मिलेगा। ठिनठनी पत्थर भी आप सुनोगे, सरगुजा में ठिनठनी पत्थर है एक ठो। ठीक है, बताओ। तो यहां पर मेन पार्ट में पातालेश्वर मंदिर बिल्कुल नहीं है। अब कहां है कमेंट में आपको बताना है। मैं ये बता देता हूं, बिलासपुर संभाग में भी है। अब बिलासपुर संभाग में कहां पर है वो आप कमेंट करके बताएंगे। पर्यटन स्थल के रूप में बादल महल प्रसिद्ध है। इस मेन पार्ट में पर्यटन स्थल के रूप में बादल महल नहीं है। बादल महल कहाँ है? ये भी बिलासपुर संभाग में आएगा। तो ये वाला भी बिल्कुल गलत आंसर दिख रहा है। इसे पठार प्रदेश के पश्चिमी सिरे पर माना जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर ऊपर में क्वेश्चन यही पूछा है, मेन पार्ट के बारे में बताइए। क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। मेन पार्ट के बारे में सही कथन चुने। तो मेन पार्ट में पातालेश्वर मंदिर है, तो ये गलत कथन हुआ। पर्यटन स्थल के रूप में बादल महल यहाँ बिल्कुल नहीं है। इसे पठार प्रदेश के पश्चिमी सिरे पर माना जाता है। हाँ, ये सही है, क्योंकि हमको पता है हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, और इस छोटे नागपुर के पठार के इस तरफ ही है, ये पश्चिम में ही है। तो ये छोटा नागपुर का पठार तो पश्चिम में ही क्या है? मेन पार्ट। तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट सही है। तो बिल्कुल माना जाता है मेन पार्ट को कि पठार प्रदेश के पश्चिम में है, पश्चिम में है। तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा। केवल 3 सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर डी होगा। चले आगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए प्रश्न यहाँ पर एक जानकारी है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या, अच्छा प्रश्नों की संख्या समाप्त हो चुकी है। आप लोगों को एक जानकारी दे दूं मैं, खास जानकारी यही है कि व्याख्याता बैच, अब इस व्याख्याता में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं आप देख सकते हो। व्याख्याता अभी न्यूज़ में भी थोड़ा सा चर्चा में रहा है। व्याख्याता की अगर बात करें तो लगभग इस बार सभी विषयों को शामिल किया जाएगा, ऐसा चर्चा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप साध्य पीसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ संस्कृत, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, कॉमर्स, हिंदी, ठीक है, और बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, इन सभी का अभी वर्तमान में आपको क्लास मिल जाएगा। इसके अलावा जो अन्य विषय हैं जैसे कि इंडियन जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, वो सब का भी अभी जल्द से जल्द लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पर आप जिसमें भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, जिस भी विषय के व्याख्याता में आप इंटरेस्टेड हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो साध्य पीसी एकेडमी में आपको जितने भी कोर्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हर सब्जेक्ट में व्याख्याता की क्लास एकेडमी करवाएगा। तो जो चाहते हैं व्याख्याता का पद निकले तो बिल्कुल इस नंबर पर जानकारी ले, डिटेल जानकारी पूछ सकते हैं। आपको जिस भी विषय में आपको करना है आप यहाँ पता कर सकते हैं। आपको अगर मान के चलो गणित में करना है तो गणित का तो आपको दिख ही जाएगा एप्लीकेशन में, और मान के चलो अगर एप्लीकेशन में आपको नज़र नहीं आ रहा
तो बिल्कुल इस नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें और पूछे मुझे इस विषय का व्याख्याता का क्लास चाहिए। आपके डिमांड को पूरा हम करेंगे, साध्य पीएससी एकेडमी करेगी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि साध्य पीएससी एकेडमी में सभी कोर्स देखने को मिल जाएगा, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे व्याख्याता हो, चाहे सीजी टेट का पेपर 1 पेपर 2 हो। इसके अलावा सीजीपीएससी प्री के अलावा व्यापम और जो आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उससे रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ई बुक भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज तो है ही, ठीक। टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी चाहिए, तो एमसीक्यू तो साध्य परिवार हर शनिवार एमसीक्यू का वार लाती ही है, तो शनिवार आने को है, ठीक है। और इस शनिवार, ठीक है, फिर हम एमसीक्यू करेंगे, तो कल शनिवार फिर होगा एमसीक्यू का वार। तो आज के लिए इतना ही हम रखेंगे साथियों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। और बता दूं कल है शनिवार, तो बिल्कुल कल आप हमारे साथ सुबह से लेके बिल्कुल शाम तक जुड़ सकते हैं एमसीक्यू के सीरीज में। तो साथियों, आज मैं फिर आपको कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट से ही हम देख करके ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं, तो कमेंट जरूर करें। क्लास अच्छी थी तो ओके, ऐसे क्लासेस और लाइए, ऐसा कमेंट आप बिल्कुल करिए, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। कल तो है ही शनिवार, तो कल तो आपको एमसीक्यू का बौछार देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ कल शनिवार को आप सभी साथी, और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास। धन्यवाद। राधे राधे, शुभ रात्रि।